ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे पास में हैं, लेकिन वो सिर्फ हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना सारा अंधेरा छाया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक और आज हमारे साथ सोल टॉक्स करने के लिए, बहुत ऐसी बातें करने के लिए जो हमारे काम की हैं, जो वास्तविक बातें हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आत्मा इन रवि यानी एयर, जो कि बेंगलोर से हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। गरीब लोगों के लिए कई सारी चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने चलाई हुई हैं, होम्स खोले हुए हैं। इन्होंने शिवो अहम शिवा टेम्पल बेंगलोर की भी स्थापना की है। काफ़ी सारी किताबें, भजन, ब्लॉग्स, कोट्स और कविताएं लिखी हैं और आज के इस इंटरव्यू में आप जीवन का असली मतलब समझने वाले हैं। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं उनमें है द स्पिरिचुअल जिग्सॉ पजल, लिव लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट, द लॉ ऑफ एक्शन एंड नॉट दिस दो आर्ट दैट। तो आइए स्वागत करते हैं, बात करते हैं एयर से। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ एयर यानी कि आत्मा इन रवि। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने आपके बारे में सुना, पढ़ा कि आप बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बहुत सारे पैसे आपने कमाए, फिर आप एयर बन गए। इसके बारे में थोड़ा बताइए। एहसास जब हो जाता तन मन बुद्धि में ना, आत्मा मैं हूँ रवि नहीं एयर हूँ मैं। क्या बात है कार्तिक जी, जब मुझे एहसास हुआ कि हम ये तन नहीं, ये तन तो बाद में आता है, हमारा जन्म तो 9 महीने पहले होता है। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तन नहीं हूँ, मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं मन नहीं हूँ। जब मैंने मन को ढूंढा, मन नहीं मिला। क्या आपने कभी मन को देखा है? नहीं है। जब ख्याल है तो मन है, जब ख्याल नहीं मन नहीं। तब एहसास हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं वो एक शक्ति हूं। और इसलिए मैंने अपना नाम आत्मा इन रवि लिखते लिखते एयर हो गया, तो मैं एयर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। और थोड़ा ये बताइए कि आप, जैसा मैं बता रहा था कि आप बिजनेसमैन थे, काफ़ी समय तक आप बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा कमाई भी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आप अचानक से इस तरफ क्यों आ गए, स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ क्यों चले आए? 25 साल के लिए मैं सोचा कि जिंदगी में खुशी चाहिए। और मैं ये सोचा कि खुशी कैसे मिलेगी? संपत्ति से। और मैं 25 साल फ्रॉम वन सक्सेस टू अनदर, एक चोटी से दूसरी चोटी पर पहुंचते गया। मैं बहुत पैसा कमाया, बहुत सक्सेस किया, किड्स कैंप, बिग किड्स कैंप फोर्ट। फिर ये एहसास हुआ कि खुशी कैसे मिलेगी। मुझे मालूम हुआ कि संपत्ति से नहीं, तृप्ति से खुशी मिलती है। तो मैंने संपत्ति छोड़ा, मैंने अपना बिजनेस 40 साल पे बंद किया और मैं दूसरी चोटी पे गया। दूसरी चोटी पे तृप्ति पे सुख तो मिला, लेकिन हर इंसान दुखी होता है। जैसे बुद्ध ने कहा, ये संसार में दुख है। तो मैं अपने गुरु से पूछा, दादाजी हमें सुख कैसे मिलेगा? दादाजी ने कहा, तुम तलाश में जाओ। और मैं पहली चोटी संपत्ति से छोड़ के, दूसरी चोटी तृप्ति को छोड़ के, मैं सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचा। और वो चोटी है मुक्ति। वो मुक्ति तब मिलती है जब अनुभूति होती है। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं एयर बन के दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये तो एक नाटक है। तो जिंदगी क्या है? राइट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके बारे में बड़ी बातें आजकल होती है और बहुत सारे लोग जो हैं समझना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो क्या है लाइफ का पर्पस? देखिए, आपका जन्म हुआ, आपने अपना जन्म चूज किया, आपने चुना कि आप कौन बनेंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, कौन से देश में पैदा होंगे। हम अपना जन्म नहीं चुनते हैं, ये कर्म के हिसाब से है। और लोग समझते हैं जिंदगी का मकसद ये अच्छा कर्म करो। अरे ये झूठ है ना कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। नहीं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी जिंदगी मिलेगी। मरना तो सबको है। मकसद जिंदगी का ये है कि हमें जानना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, हम इस धरती पे क्यों आए हैं। क्या हम ऐसे आ गए? नहीं। क्यों हम कुत्ते नहीं बने? क्यों हम एक पंछी नहीं बने? हम इंसान बने हैं। इंसान एकमात्र वो है जो मुक्ति पा सकता है। बिकॉज हमें बुद्धि है, बुद्धि से हम यकीन, हमें मालूम हो सकता है कि ये सही है और ये गलत है। तो पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद जीवन का ये है कि मुक्ति पाना। इस चक्कर से हम सब जानते हैं, मोक्ष पाना, निर्वाण पाना, इंग्लिश में बोलते हैं सैल्वेशन, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। नाम अलग अलग है, वो मकसद एक ही है। तो लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं जिंदगी का मतलब खुश होना है। जीवन का मतलब क्या है? लोग समझते हैं खुश होना है,
पर इस संसार में जीता वो दुखी होके मरता है। अपरोक्ष अनुभूति जो करता वो सच का एहसास करता है। वो ये तन्ना वो ये मन्ना वो तो सच में आत्मा है। क्या बात है। एहसास जिसको होता वो आत्मा है, वो जानता वो ही भगवान है। अरे हमारे अंदर ही भगवान है। जीवन का मकसद ये है कि हमें पहचानना है कि इंसान में ही भगवान है। हम मंदिर में जाते हैं, हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। अरे प्रभु तो अंदर है, हम बाहर ढूंढने से क्या मिलेगा। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो आप अभी बता रहे हैं, काफ़ी बातें लोगों तक पहुँचती हैं, अलग अलग माध्यमों से पहुँचती हैं। बहुत सारे वो खुद भी जानने की कोशिश करते रहते हैं, लोग भी इस दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं कि हम भी अध्यात्म की तरफ जाएं, लेकिन फिर उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो कहाँ कमी रह जाती है कि दुनिया जो है सब कुछ जानते हुए भी फिर वो फॉलो नहीं कर पाते। हम अविद्या में डूबे हैं और अविद्या कौन कराता है? हमारा मन। जानते हैं क्यों? अगर मन हमें अविद्या में नहीं डुबाएगा तो उसका मतलब है हम सच जानेंगे। अगर सच का एहसास हो जाएगा तो हम मुक्ति पाएंगे। मन मर जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि मन को मारना, बिकॉज मन ही जो है ये मन जो है ये हमें सच्चाई से दूर कराता है। तो इसलिए मैं कविता लिखता हूँ। एक कविता मैंने क्या लिखा है? मन बड़ा है चोर चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे मुक्ति वो पाता। जो मन से जिएगा वो जिंदगी में जिएगा, मरेगा, फिर पुनर्जन्म लेगा। लेकिन जो चित्त में रहेगा, इसे कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद का मतलब हमें कॉन्शियसनेस में रहना है। कॉन्शियसनेस का मतलब थॉटलेसनेस। जब ख्याल नहीं है, मन नहीं है, हम इस चित्त में रहेंगे। उस चित्त में ही हमारा विवेक जाग जाता है। जब हम मन में हैं, विवेक नहीं है, हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब हम चित्त में हैं, हम विवेक के साथ सही निर्णय ले सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं, जीवन का मकसद पा सकते हैं। राइट। अभी आप जब बता रहे थे तो आपने कहा कि कर्म हम अच्छे कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो क्या कर्म मैटर नहीं करते हैं? थोड़ा सा मैं उसके बारे में समझना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आप लॉ ऑफ कर्मा को कैसे देखते हैं? देखिए, कर्म एक कानून है, कोई इससे बच नहीं पाता है। या तो हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करते रहेंगे। कोई इंसान कर्म से बच नहीं सकता है। राइट। लेकिन जो कर्म से नहीं बच सकता है वो पुनर्जन्म से भी नहीं बच सकता है। तो रहस्य क्या है? जो जिएगा वो तो कर्म करेगा। आप तो अपने घर में लॉक करके बैठ नहीं पाते सकते हैं। तो यही रहस्य है। हमें ये एहसास करना है कि हम ये तन नहीं जो कर्म करता है, हम मन भी नहीं जो कर्म करवाता है, हम आत्मा है। आत्मा एक शक्ति है। जब हम एहसास करेंगे कि हम वो शक्ति है तो कर्म हमारे नहीं। कर्म, आप ये सोचिए, एक जेल में एक इंसान है, उसको 25 साल का कैद है। 10 साल के बाद मालूम पड़ता है उसने कुछ जुर्म नहीं किया, तो उसको फिर भी जेल में रखेंगे? उसको रिहा करेंगे? क्यों? उनको मालूम पड़ा कि जुर्म उसका नहीं है। अगर मैं समझता हूं कर्म मेरा है तो मुझे कर्म भोगना पड़ेगा। अगर कर्म मेरा है ही नहीं, मैं तो एर हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का कोई कर्म नहीं। जब आप जानेंगे आप कार्तिक नहीं, आप आत्मा इन कार्तिक है, आप सोल इन कार्तिक है, तो कर्म आपके नहीं है। कर्म तो उसके हैं जो इस संसार में फंसा था, जो तन मन में फंसा था। मुक्ति क्या है? मुक्ति इस अविद्या से दूर होना है, कर्म से दूर होना है। और कर्म से बचने का एक ही उपाय है, हमें एक यंत्र बनना है, प्रभु का यंत्र। जैसे बोलते हैं बिकम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, एक बांसुरी है ना, क्या संगीत बांसुरी से आती है? बांसुरी तो कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं कहता हूँ, मैं एक बांसुरी प्रभु कुछ भी नहीं, संगीत है तेरा मैं कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ ना हूँ करता, जो भी करता मैं तू ही करता, लगता बस के मैं करता। ये लगता है कि आप और हम कर रहे हैं। अगर हमें एहसास होगा हम आत्मा है, हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपसे एक चीज इसी पे जानना चाहता हूँ कि कर्मा, बर्थ, रीबर्थ, जब ये बातें आती है, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म,
कैसे आप इनको कोरिलेट करते हैं, कैसे देखते हैं? अरे बहुत सिंपल बात है। लोग समझते हैं ये क्या पुनर्जन्म की स्टोरी सुनाते हैं, पुनर्जन्म कौन यकीन करेगा, कैसे होगा। मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप मौत में यकीन करते हैं? हाँ, मौत तो होगी। आप जन्म में यकीन करते हैं? हाँ, जन्म भी होगी। आप कर्म में यकीन करते हैं? हाँ, कर्म तो है, जैसे हम बोएंगे वैसे हम पाएंगे। अगर हम आम बोएंगे सेब तो नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल मजाक करता हूँ। आप मेरे घर में आइए, अब हमें आम के झाड़ में सेब मिलेंगे। वो हंसते हैं, बोलते नहीं हो सकता है। आप जन्म मानते हैं, कर्म मानते हैं और मौत मानते हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। जो मरता है वो अपना कर्म का हिसाब नहीं चुकाता है, कुछ कर्म पेंडिंग है। हो गया, मर गया। अभी कोई जन्म लेता है, हर इंसान जो जन्म लेता है उसका जन्म कौन डिसाइड करता है, किसके हाथों में है? ये कर्म के हाथों में है। जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छे घर में पैदा होता है, तंदुरुस्त पैदा होता है। जो बुरे कर्म करता है वो अंधा पैदा होता है। क्या भगवान बैठा है आपको अंधा बनाने के लिए, अपाहिज बनाने के लिए? नहीं। सच्चाई ये है कि मौत और जन्म और कर्म एक लाइन है। अगर हम इसको तीन डॉट जो है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो पुनर्जन्म का रहस्य खुल जाता है कि पुनर्जन्म है। कोई इसे माने ना माने, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जन्म होता है वो पुनर्जन्म ही है, और मृत्यु पे हमारे कर्म खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हम शरीर बदलते हैं। लेकिन जो मन और अहंकार है, इसलिए कठोपनिषद में यह कहा गया है कि मौत पे 2 चीजें हैं, या तो हम मुक्ति पाएंगे या तो पुनर्जन्म लेंगे। बात बहुत साधारण है। बिल्कुल। तो जो मैं बोलने वाला था, जो मैं पूछना चाह रहा था, उसका जवाब इन्होंने दे दिया। यही होता है जब आप किसी विद्वान के साथ बैठे होते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब पूछने से पहले मिल जाते हैं। तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आत्मा जब मृत्यु की बात आती है तो मौत के समय क्या होता है? आपने भी बताया कि 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो मुक्ति मिल जाएगी या फिर आपको वापस रीबर्थ की तरफ आना होगा, राइट? लेकिन एक बात है, लोग समझते हैं, लोग गीता पढ़ते हैं और समझते हैं, गलत समझते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ये नहीं, ये गलत बात है। आत्मा तो परमात्मा है, ये भी गीता में लिखा है, लेकिन वी डोंट इंटरप्रेट करेक्टली, हम सही नहीं समझते हैं। देखिए, ये 2 बलून है, इनमें कोई जान नहीं है। अचानक इसमें जान आ गई, तो ये सफेद है, ये ब्लू बलून है। तो अभी मैं इससे हवा निकालता हूं। अभी जो इसकी हवा जो है और इसकी हवा आप मुझे अलग दीजिए, मैं आपको जो तोहफा चाहे मैं देता हूं, आप दे सकते हैं इसकी हवा, इसकी हवा। आत्मा ऐसा है, सॉरी, आत्मा ऐसी है। जब आत्मा निकल जाती है, आपकी आत्मा मेरी आत्मा, दोनों एक परमात्मा से एक हो जाती है। लेकिन हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं जब हम पुनर्जन्म लेंगे वही आत्मा हमें फिर पुनर्जन्म देगी। नहीं, आत्मा एक बिजली की तरह है, शक्ति की तरह है। वो शक्ति आएगी, प्रभु से आएगी, परमात्मा से आएगी। लेकिन अगर हमें मुक्ति मिलना है, लेकिन अगर हमें मुक्ति पाना है, हमें एहसास होना है कि हम तन नहीं, मन नहीं, हम आत्मा है, हम परमात्मा से एक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो सोल टॉक्स हमारी चल रही हैं, इसके एपिसोड 2 की तरफ भी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आई एम श्योर कि हम अगले एपिसोड में और डिटेल में बात करें आपसे। आज आप पधारे और आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और मैं बस आखिरी में ही कहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, आप मेहनत करते रहिए, अपने परिवार के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए माय FM। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय FM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।